सोहरिया ये हो गए वो दोस्त राया जो कोई रिलिया मोहब्बा गोधरा ओ मोहब्बा जो बैरी न भैया पत्र को पढ़ा। फिर क्या हुआ कि बेटा उड़ल पाती सुनते देर न करना, जल्दी आना करेंगे रात। मन में सोचा है कि मेरे मौसाजी का कोई आपत्ति पड़ा है। अच्छा से आज उदल को खोज लिया। भैया देवा बारंबार समझाया कि उदल राजकल्याण में मत जा, आज मेरे सेगुन में यात्रा नहीं लिखता। तुम मोहब्बा नगरी बैठो, सवेर में सेगुन उचारूंगा, उसके बाद कुछ विषय में तुम्हें सुना। फिर क्या हुआ? देवा को मैंने डांट दिया। देवा को एक कहना नहीं। राजकल्याण में पहुंचे, मौसाजी को मैंने हंसकर प्रणाम किया।
मौसा जी से बोले कि मौसा जी राज के अंदर पर कोई चढ़ाई दिया है या भैया ब्रह्मा कुछ उल्लंघन बोले, इस कारण बेटा उदल को याद किया है। मौसा जी क्या कहा? मौसा जी बोले कि उदल बुलाने की कारण है कि तुम्हारे पास जो 5 सामान है वह मुझे दे दो। कौन सी सामान? हाथी पर सागर, अच्छा, हार नौखा, संदल बिंदल घोड़ा, पारस पत्थल, अमर भगवती देगा। मौसा सिंह ने मंगनी किया था, जिया था, तो तुमने क्या कहा? भैया मैंने हंसकर बोले कि मौसा जी यह संपत्ति मेरा कमाई है, लेकिन यह धन का मालिक आप है। सही बात। राज कलंदर में रहे या राज मोहब्बा में रहे, संपत्ति का मालिक आप है। मौसा जी बोल गए कि बेटा यह कमाई तुम्हारा है, यह धन तुमको है, मुझे दे दोगे तो मैं मानूंगा कि तुम मुझे दे दिया है। फिर क्या हुआ? मैंने हंसकर बोले कि मौसा जी बारंबार मजाक करते हैं, यह सारा संपत्ति राज कलिंदर में रखा। मैंने सोचकर पूछा कि मौसा जी यह सारा सामान लेकर आप क्या कीजिएगा? मौसा जी बोल गए कि उदल मेरे समधी साहेब दिल्ली निवासी महाराजा पृथ्वीराज चौहान को 8 दिन को लिए मैंने यह वादा किया हूं कि यह 5 सामान मैं आपको दूंगा। मेरे बदन में करोड़ उपतन हुआ कि मौसा जी यह 5 सामान पृथ्वीराज चौहान को मैं नहीं दे सकता, कारण 7 बार मैंने दिल्ली का लूटा हूं। अस्त्र शस्त्र पृथ्वीराज चौहान को दे दूं, हो सके मेरे मोहब्बा पर चढ़ाई करे तो क्या संवाद लेकर मैं लड़ाई रणभूमि में करूंगा। यदि महाराजा पृथ्वीराज चौहान का मदद मांगना है तो 5 सामान लेकर केवल उदल अपना। फिर क्या हुआ? मौसा जी बोल गए कि उदल यह 5 सामान नहीं दिया, यदि तू 5 सामान मुझे राज कलिंदर में नहीं दिया, रस्ते दिया सुतेगा उदल ब्याही रानिया की, रानिया कैसे दिया देउला के लाग गया। मेरा कमाई है, मैं अपने कमाई से बनाया हूं, लेकिन मौसा जी मेरी मां सती देवला लगाकर कसम दी तो यह कसम मेरे हृदय से नहीं निकलता। भैया जी ऐसा हो नहीं सकता, कारण कि जो सच या
जी सुर नर मुनि के यही सब रीति अश्वार फला कराए मौसा कसैया बन गई जहरा मौसा जी कसैया भैया जी न जा सहोदरा मौसा नगरी में भैया
आप ना जाए, कारण मैं अपना बेइज्जती बर्दाश्त किया। कहीं हो सके जैसा बेइज्जती मुझे राज कलिंगर में हुआ वैसे आपको हो जाए तो राज कलिंगर मैं लूट लूंगा। मौसा सरबेटा को नौता कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पीछे छपाएगा ये सहोदरा मेरे भाई, वो पीछे छपाएगा राजा का। बात नहीं माना, ये आप कलिंदर में आएगा, कलिंदर में आएगा, कलिंदर। क्या रे आल्हा, अब तक तुम राज मोहब्बा खाली नहीं किया। क्या कहे हैं आप? आपका मैं प्रणाम किया हूँ, आशीर्वाद देने की आपने मोहब्बत खाली खाली खाली। इस समय मेरा आशीर्वाद देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम राज मोहब्बा बोल दिया कि तुम खाली करो। अब तक तुम राज मोहब्बा खाली नहीं किया है। आखिर क्या क्या मुझसे गलती हुई है माता? गलती? अरे गलती ऐसा तुम किया कि दुनिया में ऐसा गलती कोई नहीं किया। कौन सी गलती किया हो माता? आप बताएंगे क्या ऐसा, क्या आप ऐसा? आल्हा सिंह, रूदल को मैं आदर से बुलाया, पत्र दे करके बुलाया, क्योंकि राज मोहब्बा 5 समान है। कौन सी समान? समान यही है, हाथी पट सागर, अच्छा, नौलखा हार, पारस पत्थर, सेंगल बेंगल घोड़ा, अमर भगवती। क्योंकि रात दिल्ली से मेरा पत्र आया, मैं रात दिल्ली गया। रात दिल्ली में मैं अपन वचन हार चुका। उनसे मैं 8 रोज का वादा किया कि ठीक है, 8 रोज के तक मैं आपका सामान हम देंगे, लेकिन रामा रोज आपका आपस करने पड़ेगा। वो भी कह दिया कि अच्छा बात है, रामा रोज में आपका सामान हम वापस कर देंगे। लेकिन रूदल को मैंने कहा, रूदल बोला कि नहीं, ये 5 सामान मैं आपका
कभी नहीं दे सकता हूँ। क्या नहीं? आपका ये मोहब्बत किया आपने काट किए हैं, दादी पर आपने बैठाए, जितनी सवाल राज मोहब्बत में है आपका है, आप चाहे मेरा नहीं। सुन लो, जिस दिन तुम रात चोरी से निकाला हुआ उसी दिन मैंने 3 आदमी मिल करके राज मोहब्बत काम किया, लेकिन मेरा इजाजत राज मोहब्बत है। ना शास्त्री, आप अपने लिए जो सामान मांगिए आपके लिए फ्री है। नहीं, मैं पृथ्वी का भार के लिए नहीं, नहीं मां शास्त्री। अगर बीच में चौहान का लेल तुम 5 सामान नहीं देंगे, बीमारी हम मिटा देंगे।
आज